हेलो एवरीवन, आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 13 रुपए का शेयर है, 4% की तेजी आई जरूर थी, लेकिन यस बैंक के शेयर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो लंबे समय से ये 12 और 14 रुपए के बीच में फंसा हुआ है। ना तेजी आती है ना गिरावट आती है, इसी रेंज में भटकता हुआ नजर आता है। एक दिन अगर टूटता भी है तो अगले दिन वापस से उतनी ही तेजी देखने को मिल जाती है। कोई बड़ा मोमेंटम यस बैंक में देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही तेजी का ना ही गिरावट का। वीडियो में हम बातचीत करेंगे यस बैंक को लेकर कि खरीदारी के मौके अगर है भी तो कहां पर है और किन चीजों का ख्याल यहां पे रखना चाहिए खरीदारी करने से पहले। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है ये 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 3.5% की गिरावट है। देखिए, जिस दिन मार्केट टूटा था ये एक झटके में बड़ी गिरावट दिखा दी थी इसने, और टूट गया था ये भी, लेकिन वापस से बाउंस बैक इसने किया है। और यही चीज देखने को मिली है कि जब भी 14 के करीब पहुंचता है टूट के बिखरता है, जब भी 12 के करीब पहुंचता है तेजी दिखा देता है ये। एक साल का भी अगर आप इसका ग्राफ पकड़ लो तो पिछले एक साल में यस बैंक में 18% की गिरावट है। देखिए, पहले तो एक तरफा गिरावट आई, 10 रुपए के करीब पहुंच गया, बाद में 14 के करीब पहुंचा, टूट के 12 पे आया, वापस 14 के करीब पहुंचा, वापस 12 पे आया, वापस वहीं पे पहुंचा, वापस नीचे आया। तो देखो, जो खरीदारी के अच्छे मौके मुझे अभी के लिए यस बैंक में नजर आते हैं वो 12 रुपए के आसपास है। और ये मैं कई बार बता भी चुका हूं कि देखो, यस बैंक में अगर आपको बाय करना है तो इनिशियल जो लेवल मुझे नजर आता है, जो सपोर्ट पहला नजर आता है वो 12 रुपए का है, वहां पर पहुंचता है खरीदारी के मौके हैं। और अगर खराब हालत में 10 के करीब पहुंचता है तब तो बढ़िया मौके बनेंगे यस बैंक में खरीदारी के। लेकिन 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 यस बैंक में अगर आप खरीदारी करते हैं उसके शेयर्स में तो एक डिस्क्लेमर आता है साथ में, वो ये है कि ये शेयर बहुत जल्दी न तेजी दिखाएगा न गिरावट दिखाएगा। अभी के लिए मैं इसको एक मुर्दा शेयर मान रहा हूं। ये धीरे धीरे ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन अभी लंबे समय के लिए ये आपको 12 और 14 की रेंज में भटकता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप खरीदारी करते, अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो यस बैंक आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, अगर आप मानते हैं कि आपको यस बैंक में 3 से 4 साल तक का निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से 12 रुपए का जो लेवल है वो खरीदारी के लिए सही साबित हो सकता है। और अगर थोड़ी और गिरावट आती है, अगर मार्केट और ज्यादा गिरावट दिखाता है जो ग्लोबली हालात बने हुए हैं उसको देखकर, तो 10 रुपए के आसपास दूसरा सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जाएगा। देखो, 12 का सपोर्ट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो यस बैंक ने एफपीओ के जरिए पैसा जुटाया था, तो 12 रुपए का प्राइस था, 12 से 13 रुपए का। और 10 रुपए का प्राइस मैं स्ट्रांग इसीलिए मानता हूं, ये मैं कई बार बता भी चुका हूं, क्योंकि जब यस बैंक क्राइसिस आया था, बैंक डूबने की कगार पे था, कई सारे बैंक सामने आए थे, यस बैंक को बचा लिया गया था, लेकिन सबने इक्विटी खरीदी थी और सबने 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी। तो जो बैंकों की ओरिजिनल बाइंग प्राइस है जब यस बैंक डूब रहा था तो वो 10 रुपए का था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार 10 रुपए के नीचे जाना मुश्किल है ये इस बैंक का शेयर, ठीक है। और वहां से बाउंस बैक हर बार देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जब गया था मैंने कहा था कि मौके हैं खरीदारी के, इससे नीचे नहीं जाएगा ये, और मैं अभी भी उस चीज को मानता हूं कि 10 रुपए के नीचे नहीं जाने वाला है ये। लेकिन फिर भी 12 रुपए का लेवल इनिशियली मुझे अच्छा लगता है बाइंग के लिए। लेकिन साथ में डिस्क्लेमर, जैसे कि मैंने कहा, 1-2 महीने का टारगेट हो तो भूल जाओ यस बैंक को, मत पड़ो इसमें। लेकिन अगर 3-4 साल का टारगेट है तो एक बार के लिए सोचा जा सकता है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 10 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम इसके एनएससी में है, और बीएससी में 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। जहां तक अगर हम बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में इस बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, 265 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है। इससे पहले सितंबर में 225 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यस बैंक अब तक घाटे में थी, ठीक है। 2 साल बहुत ही खराब रहे थे इनके लिए। अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो इनके प्रॉफिट, अगर आप लॉस देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका 22,730 करोड़ का लॉस था, वो 21 में कम होके 3,500 करोड़ रहा। लेकिन अब 22 में ये प्रॉफिट में आने वाला है, और इनका जो प्रॉफिट आप देखोगे वो 800 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है।
तो बैंक धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा है, जो एक अच्छे संकेत है। लेकिन अभी भी जो कुछ चीजें हैं जो इस बैंक को परेशान कर रही है वो ये है कि इनके एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एनपीए ज्यादा है यस बैंक के। दूसरी बात, बहुत ज्यादा इक्विटी आ चुकी है यहां पर, क्योंकि देखो बैंक ने जो भी पैसा जुटाया है वो इक्विटी के जरिए जुटाया है। पहले देखो यस बैंक क्राइसिस आया, 10 रुपए के भाव पर शेयर बांटे, मतलब और ज्यादा शेयर्स की डंपिंग हुई। उसके बाद एफपीओ के जरिए पैसा इन्होंने जुटाया, तब 12-13 रुपए के भाव पर पैसा जुटाया और 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी, और ज्यादा इक्विटी की डंपिंग हुई। तो जो नंबर ऑफ शेयर सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में यस बैंक के, वो बहुत ज्यादा है। और जहां सिंपल चीज है भैया कि जब चीजें ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी उसकी, ठीक है, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो आप सिंपल मैथमेटिक्स आप समझ सकते हो उस चीज का। यस बैंक को लेकर अगर मैं देखूं तो खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, सस्ते कीमत पर मिल रहा है। 9.44 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 26 के करीब नजर आता है। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भैया अच्छा पैसा बनाकर नहीं दिया है, भयंकर गिरावट हम सबने यहां पर देखी हुई है यस बैंक में। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर राणा कपूर एंड फैमिली एग्जिट कर चुके हैं। अब बैंक्स यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर है, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% का हिस्सा यहां पर ओन करती है। और भी कई सारी बैंक्स है, जैसे कि अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 45% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें कई सारी बैंक सारी की सारी आ जाती है। यहाँ पर 8.17% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 46.28 रिटेल और अदर पार्टीज के पास है, जिसमें से रिटेल वालों के पास 27.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यस बैंक, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए यस बैंक बिल्कुल भी मेरी लिस्ट में नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली यस बैंक में मैं खरीदारी करना पसंद करूंगा। और एक बायसनेस अगर अगेन यहां पर आ जाएगा, मेरी खुद की यस बैंक में बाइंग है, लेकिन वो 11 रुपए के आसपास है, 11-12 रुपए के आसपास है। और अगर दोबारा वहां पे पहुंचेगा तो थोड़ी सी एवरेज करने की मैं कोशिश करूंगा, 10 रुपए के आसपास अगर जाएगा तो। लेकिन मुझे लगता है कि 12 रुपए के आसपास इनिशियली मौका होगा बाइंग का, दूसरा जो मौका होगा वो 10 रुपए के आसपास बन सकता है, अगर मार्केट खराब सिचुएशन से गुजरता है तो। वरना 12 रुपए से ही हर बार इसने बाउंस बैक दिखाया है, आगे भी दिखाता रहेगा। यस बैंक को लेकर पहले भी मैंने कहा है, आज भी कहूंगा, अगेन इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में यहां पर कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, जैसे जैसे बैंक जो है वो हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, वैसे वैसे बैंक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे इनके एनपीए कम होते जाएंगे वैसे वैसे चीजें बेहतर होती जा सकती है। तो ये सिनारियो है यस बैंक का, मर्जी आपकी, आपको क्या करना है। अगेन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गलती से भी यहां पर मत कर लेना, छोटा मोटा निवेश कर सकते हो, बहुत बड़ा निवेश, क्योंकि कुछ लोग बाद में कहते हैं कि मैंने 2 लाख शेयर खरीद लिए, 1 लाख शेयर खरीद लिए। इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके यहां पर बैठ जाओ। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।